सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं दोबारा आप लोगों को स्वागत करता हूं। हालेलुया। आशा रखते हैं आप लोग सभी कोई अच्छे हैं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैल रहा है। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं आप लोग अच्छे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू धन्यवाद का ईश्वर है। जितने जन तुझसे जुड़ा है प्रभु, सभी के जीवन में तू आशीष दे, सभी के जीवन में तू बरकत दे और सभी के जीवन को तू बना दे। इस समय जितने भी जन तुझसे आशीष मांग रहा है, सभी के जीवन को तू बना दे और सभी के जीवन को तू खुशहालियों से भर दे। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, तू उसे आशीष दे। आमीन। एक सुंदर से गीत है, उसकी 2 लाइन में गाता हूं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही है मेरी ईमान। बीते कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ ही खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। सच में हमारे जीवन में, हमारे परेशानी में, हमारे तकलीफ में वो हमारा साथ देता है। आज का वचन मिट्टी से आपको ऊंचाई में वो उठाएगा। आप कौन हैं वो परमेश्वर दूसरे को बताएंगे, आपके जीवन को सामर्थ्य बनाएगा। कहिए, परमेश्वर मुझे सोना बनाएगा। आज का वचन, आप सोना बन सकते हैं। आमीन। अगर आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, अगर आप प्रभु के वचन को सुनेंगे। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, 2 और 3 में कहा गया है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टियों के सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन और रात उसका मनन करता है। वो उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है। आमीन। जो धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन में पाप को त्याग करता है और पाप को छोड़कर प्रभु के मार्ग से अपने जीवन को छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, अपने जीवन को बनाओ, अपने जीवन में सामर्थ्य लाओ, अपने जीवन में शक्ति लाओ, अपने बुराई के मार्ग को छोड़ो और ईश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। ईश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दो। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1, 2 और 3 और 4 में उसने कहा, प्रभु ने कहा, पुत्र मेरी शिक्षाओं को मत भुलाओ, मेरी आज्ञा को अपने हृदय में संजोए रखो। प्रभु के हर एक वचन को उसके हृदय में रखो, क्योंकि वो तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। आमीन। लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। और प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो, मतलब अपने हृदय में उसे लिख लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्य की दृष्टि में कृपा और सुख के पात्र बनोगे, मतलब आशीष के पात्र बनोगे। आमीन। देखिए, मैंने क्यों कहा आप सोना है? मैंने कहा आप सोना बन सकते हैं, आपको वो खरा सोना बना सकता है। कैसे? बाइबल में इस व्यक्ति के बारे में बहुत सारे जन ने सुना है, मगर इस व्यक्ति के बारे में इस तरह से आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 37, यूसुफ याकूब इस देश में
अर्थात कानान देश में रहता था, जहां उसका पिता एक प्रवासी की तरह रह चुका था। याकूब के घराने का वृत्त इस प्रकार है। जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब वो अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिलो के पुत्रों के साथ भेड़ बकरियों चराता करता था, और उसने अपने पिता को उनके दुराचरण की सूचना दी। यूसुफ अपने भाइयों के साथ रहते थे, वो भेड़ चराते थे और वो भेड़ को पालन करते थे। आमीन। और वो अपने माता पिता के साथ वो अच्छे तरह से रहते थे, क्योंकि वो माता पिता के संतान बने हुए थे। आमीन। और उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। अब तो ये बात हो चुका है, मगर परेशानी तब आ चुका है जब यूसुफ स्वर्ग पिता से जुड़ गया था। ईश्वर ने उसे दर्शन दिया, ईश्वर ने उसे स्वप्न दिखाया। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसे सुनाया। उस समय से वो उससे और अधिक देश रखने लगे। ऐसे तो छोटे होकर उसके पिता उसे प्यार करने लगा। दूसरी बात, वो अपने स्वप्न कहने लगे। और अब सपने क्या था, यह समझना बहुत जरूरी है। उसने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा, आज सुनो, निवेदन करता हूं, सुनो। और उसने कहा, मैंने एक खेत देखा जहां पर बंधा हुआ आटी है। चावल के जो धान उठाते हैं ना, चावल बनाने से पहले जो बांधते हैं, उसको मैंने देखा। और देखकर उस लोगों को रखा गया, और उसने देखा कि मैंने आटी को देखा है, रखा हुआ है, और वो सभी आटी मुझे प्रणाम कर रहा है। कि भाई लोग उससे कहा, क्या तुम हमारे राजा बनोगे? और इस बात के द्वारा उन लोगों को उसने कोसने लगा। अचानक फिर से बेचारा यूसुफ और एक दर्शन के बारे में कहने लगे। यूसुफ ने कहा, मैंने दोबारा और एक दर्शन देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या दर्शन देखा? उसने कहा, मैंने देखा आसमान के सूरज और चांद और तारे मुझे प्रणाम कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा, आसमान के सूरज और चांद और 11 तारा मुझे प्रणाम कर रहा है। आप तो उसके भाई लोग गुस्से में आ गए हैं। अरे, इतने बड़ी साहस, हिम्मत इसे कहां से मिला? मारे, ये इतने छोटे होकर ये कह रहा है, माता पिता और साथ में हम 11 भाई उसे प्रणाम करेंगे। चलो अब इसे मार देते हैं। और उन लोगों ने तैयारी ली, उसे मारने की कोशिश करने लगे, और उसके ऊपर उन लोगों ने गुस्सा होने लगे और उसे मारने की प्रस्तुति ली। और उसी समय वो उनके भाई लोग, अरे तू राजा बनेगा ना, ठीक है चल, और उसे लेके जाके मैदान के गड्ढे में जाकर उसे फेंक दिया। वो लोगों ने परिकल्पना ली, उसे मारेंगे। और उसी तरह उन लोगों ने कहा, चलो इसे गड्ढे में, पद संख्या 19 और 20 में लिखा हुआ है, इसे गड्ढे में डाल देंगे और उस गड्ढे से वो निकल नहीं पाएगा। आमीन। सुनिए, प्रभु जिसे आकर्षित करता है वो ऊंचा में उठते हैं। आमीन। प्रभु जिसे आकर्षित करते हैं वो ऊंचा में उठते हैं। मत्ती के सुसमाचार में उसने कहा, जिसे प्रभु स्पर्श करते हैं, जिसे प्रभु ऊंचा उठाते हैं, वो प्रभु के और भी करीब आते हैं, वो प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको समझना नहीं पड़ेगा, आपका परमेश्वर आपको और भी ऊंचाई में लेकर जाएगा, क्योंकि आप प्रभु से जुड़ गए हैं। आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ गया है। आपने अपने आप को प्रभु के मार्ग से जोड़ दिए। जब आप प्रभु के मार्ग से जोड़ेंगे, प्रभु आपको आकर्षित करेगा और आप प्रभु के आकर्षण के द्वारा प्रभु के और भी करीब पहुंच पाएंगे। आप प्रभु के आकर्षण के द्वारा आप प्रभु के और भी करीब पहुंच पाएंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए क्या हुआ है यूसुफ के जीवन में। उसको जब गड्ढे में फेंक दिया गया है, शायद वो मर जा सकता था, शायद उसकी मौत हो सकती थी, शायद वो मर के और नहीं उठ सकता था, मगर प्रभु ने उसे मरने नहीं दिया। उनके भाइयों में एक भाई ने कहा, देखो वहां से रास्ते से बनिक लोग जा रहे हैं, चलो इसे बेच देते हैं। और उन लोगों ने इसे गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में पानी नहीं था, मगर अचानक उन लोगों ने आंखें को उठाकर देखा कि गिलियोत होने से इस्माइलियों के एक व्यवसायी जा रहे हैं। उन लोगों के साथ बहुत सारे ऊंट और सुगंध द्रव्य है। उन लोगों ने उस अपने भाई को लेकर जाकर उसे बेच दिया, और बेचने के साथ साथ उन लोगों ने सोचा चलो हम लोग अब बच जाएंगे। यूसुफ को देखिए, पहला
जीवन में क्या परेशानी आया, उसके जीवन में उसे गड्ढे में फेंक दिया गया। हम और आप कभी कभी गड्ढे में गिर जाते हैं। हमारे जीवन कभी कभी बहुत सारे परेशानियों से घिर जाता है, मगर उस परेशानियों के समय में परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है। याद है ना लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 अंधे बार्थेमेव के बारे में? उसने क्या किया था? उसने परम प्रधान परमेश्वर को पुकारा था कि नहीं? उसने परम प्रधान परमेश्वर को, हे दाऊद संतान, उस भीड़ के अंदर में से उसने पुकारा, हे दाऊद संतान हमारे प्रति दया करो, हे दाऊद संतान हमारे प्रति दया करो, हे दाऊद संतान हमारे प्रति दया करो। एक बार नहीं, 3 बार उसने पुकारा। और जब वो पुकार सुना है, यीशु बहुत सारे भीड़ में बहुत सारे जन बातें कर रहे थे, बहुत सारे शायद बातें हो रहा था। कोई कह रहा था देखो यीशु का कपड़ा कैसा है, कोई कह रहा था इसके बाल बड़े हैं, कोई कह रहा था इसका चप्पल कैसा है, कोई शायद अपने घर के बारे में बात कर रहा था, कोई शायद मजाक से चल रहे थे। मगर यीशु के कान में सिर्फ उस व्यक्ति का आवाज सुनाई दी जो प्रभु को हृदय से पुकार रहे थे। और प्रभु ने उसे कहा, सुनो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, क्या चाहते हो? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को देखिए, उसे गड्ढे में डाल दिया गया, अब लेकर जाकर उसे एक नौकरी में लगा दिया गया। वो पोटीफोरस के घर में काम कर रहे थे। और जब वो काम कर रहे थे, अचानक काम करते करते उस काम करने वाले जिसके पास उसको बेच दिया गया, उस पोटीफोरस के स्त्री ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा। मगर यूसुफ अपने आप को बचाया। यूसुफ ने कहा, आप मेरे मनीफ के स्त्री है, आपसे मैं व्यभिचार कर नहीं सकता हूं, यह परमेश्वर के विरुद्ध काम है। सुनिए प्रियजन, जब भी आप परेशानी में गिर जा रहे हैं, दुख तकलीफ में गिर जा रहे हैं, अपने आप को प्रभु से हटा मत लीजिए। दुख आपके साथ कुछ देर के लिए रहेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20, जहां पर उसने कहा, आमीन, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। आमीन, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा कष्ट आनंद में बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा जीवन आनंद में बन जाएगा। प्रियजन, जब भी हम लोग प्रभु के विश्वास के साथ चलते हैं, प्रभु हमें और आपको सोना बना देता है। हमें और आपको ऐसा सोना बनाता है जो देखेंगे वो चमक जाएंगे। आमीन, वो सोच नहीं सकेंगे। मेरे कलकत्ता के बस के पीछे में एक लाइन लिखा रहता है, बहुत सारे जन इस लाइन को पढ़ते हैं। वो लिखा रहता है कि जैसे यहाँ पर आप लोगों के इस जगह पर बहुत सारे रोटी और मिलते हैं, हमारे वहाँ पर पूरियों की तरह फुला हुआ पूरी मिलता है। कहा जाता है कि तुम देखोगे और जलते रहोगे और पूरियों की तरह फूलता रहोगे। आमीन, तुम्हारी आंखें फूलता रहेगा क्योंकि तुम परमेश्वर की सामर्थ को देख नहीं पाओगे। हालेलुया, जो तुम्हें बना देगा। देखिए, उसको पोटीफोरस के स्त्री ने चाहा कि उसके साथ वो गुनाह करे और वो पाप करे और पाप के साथ वो अपने जीवन को बिताए, मगर उसने वह विचार नहीं किया। पहले उसे गड्ढे में फेंक दिया गया, दूसरी बार उसे बेच दिया गया, तीसरी बार उसे व्यभिचार से उसे बचाया गया। उसने व्यभिचार नहीं की, अब बेचारा फंस गया, उसे जेल में डाल दिया गया। क्योंकि उसने व्यभिचार नहीं की, उसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। चलो भाई, हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे, एक तो परेशानी है, परेशानी के ऊपर परेशानी आकर खड़ा हो जाता है, उसके बाद इस परेशानी से निकलेंगे कैसे पता नहीं है, उपरांत आप और भी समस्या में गिर जाते हैं। आमीन। कई वचन में मैंने कहा ना, योब के बारे में मैंने आप लोगों से बताया है कि कैसे उसने अपने जिंदगी को निकाल कर लाया था। यूसुफ को देखिए, उसने एक बार भी प्रभु से अपने चरण को नहीं हटाया। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु का शरण लेता है। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु का वचन को सुनता है। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन को ध्यान लगा कर रखता है। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु की आराधना और स्तुति करता है, जो प्रभु के बातों में लगे रहता है, जो प्रभु के बातों को याद रखता है, जो प्रभु के वचन को याद रखता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार
चलते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। अब देखिए यूसुफ क्या हुआ है उसके जीवन में, उसे जेल पर डाल दिया गया है। उसी जेल में उसे दो व्यक्ति मिला, जो दो व्यक्ति उससे बातें करने लगे और उन लोगों ने उससे पूछने लगा कि भाई, हम लोगों के जीवन में परेशानी है, हम लोग इस परेशानी से कैसे निकाल सकते हैं। और यूसुफ ने उन लोगों के परेशानी को, जो स्वप्न उन लोगों ने देखा, यूसुफ ने उन लोगों को स्वप्न के बारे में बताया। हर परेशानी के समय में जब आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु आपको ऐसा एक चिन्ह देगा जिस चिन्ह से आप निकल सकते हैं। यूसुफ के जीवन में क्या चिन्ह था? वो स्वप्न को तोड़ सकता था। कोई भी दर्शन हो उसे वो तोड़ सकता था। दुनिया में दर्शन को तोड़ने वाला बहुत कम व्यक्ति है। जो प्रोफेसी को तोड़ सकता है बहुत कम व्यक्ति है। यूहन्ना को देखिए, उसने प्रकाशना ग्रंथ को लिखा है। दानियल के अंतिम अध्याय को देखिए, जिसने हर एक विषय के बारे में बताया है। उसी तरह यूसुफ ऐसी व्यक्ति थी जो जीवन में वो तोड़ सकता था। जितनी भी परेशानी, जितने भी कष्ट हो, जितने भी सपन हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, मगर यूसुफ के पास आने से वो बता सकता था कि इस सपने से आपको क्या मिल सकता है। आमीन। उसके बाद वो दोनों ने उनसे पूछा और उसके बाद उन्होंने उसे समझाया और समझाने के बाद वो लोग निकल गए। जब वो लोग बाहर निकले तब उन लोगों को पता लगा कि ये व्यक्ति जो भी कह रहा है उसके जीवन में सच हो रहा है। आमीन। और उसने उसी समय बाहर आए। अब उसके बाद राजा को दर्शन मिला। अब जब वो बाहर आए तब राजाओं को दर्शन मिला। मिस्र के राजा को दर्शन मिला और दर्शन करने के बाद उसे जब दर्शन मिला, राजा ने दर्शन में देखा कि 7 साल भूकंप आएंगे, महामारी आएंगे, परेशानी आएंगे और 7 साल देश में उन्नति होगा। बहुत सारे विज्ञ व्यक्तियों को बुलाया। राजा ने कहा, मैंने ऐसा दर्शन देखा, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? इसका कारण क्या है? मुझे बताओ, इसका माध्यम क्या है? ये कौन सी उपाय है जिससे मैं निकल सकता हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने बताया कि मैं आप सभी से बताता हूं, जान लीजिए ये व्यक्ति ईश्वर की आशीष प्राप्त है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 39, वहां पर जितने भी कारारक्षक से यूसुफ के हाथ में उसने सौंप दिया, क्योंकि यूसुफ काम में और आज्ञाओं के अनुसार चलते थे। और लिखा हुआ है, परमेश्वर उसके साथ में था और वो जो भी कुछ करते थे परमेश्वर उसे सफल करते थे। आमीन। इसके बाद राजा ने जो दर्शन देखा, राजा के दर्शन के बारे में उसने बताया और स्वप्न देखा है उसने कहा। इसके बारे में यूसुफ ने कहा कि ये अर्थ को तोड़ने का मुझको बोलिए, मैं इस अर्थ को तोड़ूंगा। यूसुफ को उस स्वप्न के वृत्तांत के बारे में बताया गया और उसने देखा। उसने कहा, मैंने 3 शाखाएं देखे जो फूल चुके थे, उससे फल था, पके हुए फल था। फिर फौरन ने उसने कहा, मैंने एक द्राक्षा फल देखा और जो उसके बाद वो सूख गया है। और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैंने इस तरह से देखा है बहुत सारे, तो मुझे बताओ ये मुझे क्या करना चाहिए। जब फौरन को उस स्वप्न के बारे में पता लगा, उसने कहा, फौरन ने फिर एक स्वप्न देखा। नदी के किनारे वो खड़े हैं और 7 रिष्ट पुष्ट गाय उठे हैं और घूम रहे थे। अचानक उसने देखा 7 रूखे और सूखे हुए गाय भी थे, जो लोग उस भरे हुए गाय जो थे उसको खाए जा रहे थे। फिर उसने देखा 7 बोटाओं में अच्छी अच्छी शीश से फल भरे हुए थे। अचानक 7 पेड़ उठे और वो टूट गए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद उसके सपने टूट गए और फौरन ढूंढने लगे वो कौन इसके अर्थ बता पाएंगे, और ढूंढते ढूंढते कोई भी नहीं मिल रहा था। तब उस समय एक व्यक्ति ने उसे कहा कि महाराज, हम लोग जब जेल में बंदी थे तब एक व्यक्ति से मुझे मिला था, जिस व्यक्ति ने मुझे हमारे स्वप्न के बारे में बताया था। और यूसुफ को बुलाया गया
और यूसुफ जब फौरन के पास आए, यूसुफ ने कहा, आपने महाराज जो दोनों सपने देखे, दोनों सपने एक हैं। 7 साल आपके देश में दुर्भिक्ष होंगे और 7 साल आपके समय में बहुत अच्छे फल बनेंगे। पहले 7 साल जो अच्छे चीज दिखाई दिया, मतलब 7 साल आपको सब कुछ जुगाड़ करना है, और 7 साल बाद आपके शहर में, आपके जगह पर बहुत सारे महामारी होंगे। सिर्फ शहर में नहीं, पूरे जगह पर ये महामारी चालू हो जाएंगे। आमीन। विश्वास कीजिए प्रियजन, वो व्यक्ति जब उसके बातों को सुना, माना, तब उसके जीवन परिपूर्ण हुआ है। ये जल्दी से मैं खत्म करता हूं, क्योंकि इस समय मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो 7 साल राजा ने उसे मंत्री पद दे दिए, और ये 7 साल जितने भी गोला घर थे, जितनी भी संपत्ति थे, जितनी भी फसल फले थे, सबको उसने भरा है। 7 साल पर अकाल महामारी चालू हुआ। ये 7 साल बाद बाहर के लोग आए थे उनसे वो फल और फसल खरीदने के लिए। उस समय उनके भाई लोग भी आए, और उसके भाई लोग आकर उसे प्रणाम करने लगे, और भाई लोगों को उसने रख दिया, और उसके बाद उसने कहा, जाओ तुम्हारे पिता को लेकर आओ। जब उसके पिता भी आए, उसने कहा, मेरे और एक छोटा भाई है बिंजामिन को लेकर आओ। उसके बाद उसके पिता आए और सभी को उसके प्रणाम करने लगे। तब उन लोगों को समझ आया, इतने आगे प्रभु ने इस यूसुफ को दर्शन दिया था, आसमान के सूरज और चांद और 11 तारा उसको प्रणाम करेंगे। आज एक ही बात पूरा हो रहा है, ये लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और इसके जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिए प्रियजन, देखिए यूसुफ को गड्ढे में था, उठाकर मंत्री बना दिया। आप और हम कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरे हुए हैं। अगर हम और आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को पालन करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, तो आपको और हमको वो सोना बना देगा। कहिए, प्रभु मुझे सोना बनाएगा, प्रभु मुझे सोना बना देगा। आमीन। वो चमकती हुई सोना जो देखेंगे वो समझ जाएंगे कितने शक्तिशाली परमेश्वर वो है। यूसुफ को देखिए, सभी ने उसे ठुकराया, सभी ने उसे त्यागा। उस गड्ढे में थे, बेच दिया गया, जेल में डाल दिया गया, पापों के कारण उसे जेल में डाल दिया गया, मगर परमेश्वर उसके साथ था। अगर आपके साथ परमेश्वर है, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई आपको हटा नहीं पाएगा, कोई आपको भगा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को सोना बना देगा। आमीन। आज का वचन बहुत ही सुंदर और ताकतवर वचन था, जिससे प्रभु ने आपको और हमको आशीषमय किया है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। स्क्रोल में देखिए हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रार्थना के विषय, आप भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। विदा लेने से पहले प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवार में प्रभु खुशहाली और शांति दे। आज के वचन के अनुसार अगर आप गड्ढे में गिरे हुए हैं, प्रभु आपको निकाले और आपको सोना बनाए। आमीन। प्रभु आपको सोना बनाना चाहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जय यीशु।